एक विशाल खेल का मैदान के बीच में स्थित है लाल रंग का यह 2 मंजिला मंडप। क्रीड़ा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग की जाने वाली यह संरचना पूरे एशिया में सबसे पुराने एम्फीथिएटर में से एक है। ऊपरी असम के शिवसागर जिले में स्थित इस ऐतिहासिक इमारत का नाम है रंगघर। असम का यह सुंदर प्रांत मनमोहक प्राकृतिक विचित्रताओं से परिपूर्ण है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों में विस्तृत इस विशाल भूमि पर 600 साल तक ताई आहोम लोगों का शासन था और उस आहोम शासन काल में ही असम की एक ठोस राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नींव का निर्माण हुआ था। कृषि प्रधान असमिया समाज के एक परंपरागत रिवाज के रूप में बिहू गीत और नृत्य खेतों में और पेड़ों के नीचे किए जाते थे। 30वें अहोम राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने उस बिहू को रंगघर के सम्मुख खुले मैदान में राजा और जनता के सामने प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। इसी तरह कभी कृषि की एक रिवाज रह चुकी बिहू ने असम की जातीय त्योहार का रूप लिया। 17वीं शताब्दी के अंतिम भाग में स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने वर्तमान के शिवसागर शहर के पास दीखो नदी के किनारे अहोम साम्राज्य की नए राजधानी की स्थापना की और नाम रखा रंगपुर। रंगपुर के रुपही पथार नामक मैदान में उन्होंने 2 मंजिला बांस और लकड़ी की एक घर का निर्माण किया और उसे रंगघर नाम दिया। समय के साथ लकड़ी का वो रंगघर मिट गया। बाद में उसी स्थान पर 32वें अहोम राजा प्रमत्त सिंह ने 1746 में वर्तमान स्थित इस रंगघर का निर्माण किया। लगभग 300 साल पुराना यह रंगघर असम का गौरव है। शिवसागर शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह सुंदर ऐतिहासिक स्मारक यहाँ से गुजरते हुए किसी को भी आकर्षित कर सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दिए गए प्रवेश टिकट प्राप्त करके रंगघर की ओर बढ़ते हुए प्राचीन असम की एक सुनहरी तस्वीर की कल्पना की जा सकती है। इस 2 मंजिला लाल रंग की इमारत की चारों दिशाओं का आकार अष्टकोणीय होना अहोम वास्तुकला की एक विशिष्टता है। छत पर दोनों सिरों पर ड्रैगन के आकार की मूर्तियों से सजाए गए एक नाव जैसे डिजाइन को जोड़ा गया है। बीच में 3 मंदिर जैसी संरचनाएं हैं जिन पर नृत्य करते हुए नारी की मूर्तिकला है। रंगघर की दोनों मंजिलें समान आयाम की है। लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है, जबकि ऊंचाई 6 मीटर है। दक्षिण में पहली मंजिल के हॉल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की उड़ान है। सीढ़ियों को देखकर यह समझा जा सकता है कि यह हाथी की पीठ पर सवार राजा तथा मंत्रीगण आसानी से ऊपरी मंजिल तक पहुंचने की सुविधा को देखकर बनाया गया था। रंगघर में उपस्थित होकर पूर्व और पश्चिम में दोनों तरफ की कार्यक्रम को देखे जा सकता है, क्योंकि यह एक खुले मैदान के बीच में स्थित है। इतिहास की किताबों में कहा गया है कि खेल आयोजन से पहले हाथी बरुआ के देखरेख में हाथियों को चिपचिपा बोरा चावल और काला दाल खिलाकर लड़ाई के लिए उन्माद किया जाता था। हेंसुआ बरवा की देखरेख में बाज पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए कणवा नामक एक प्रकार सारस पक्षियों को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उल्लेखनीय है कि आहोम शासनकाल में हाथियों के रखरखाव और उपचार के लिए हस्ती विद्यार्णव नामक पुस्तक लिखी गई थी। बाज पक्षियों को प्रशिक्षित करने के तकनीकों के बारे में सेंशुआ पुथी लिखी गई थी। रंगघर के मैदान में भैंस लड़ाई, हाथी की लड़ाई, बाघ और काला पैंथर के बीच लड़ाई आदि के अलावा युवा पुरुषों के बीच कुश्ती भी लड़ाई जाती थी।
खेलों के अलावा रंगघर के परिसर में बिहू पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता था, जहां राज्य के कोने कोने से युवा पुरुष और युवतियां उत्साहपूर्वक भाग लेते थे, जिसका आनंद राजा, मंत्री तथा शाही परिवार द्वारा इस रंगघर एम्फीथिएटर से लिया जाता था। अहोम युग की वास्तुकला का भव्यता का जीवंत उदाहरण तथा एक शानदार मिसाल है यह रंगघर। रंगघर के दीवारों के बाहरी तरफ को शानदार नक्काशी से सजाया गया है। फूल, लता, जीव जंतु के विभिन्न भास्कर्य से रंगघर का सौंदर्यता और भी चमक उठती है। यह नक्काशी दीवार के प्लास्टर या टेराकोटा से बनी है। ऊपरी असम के शिवसागर शहर के पास स्थित इस ऐतिहासिक स्मारक को देखने रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं। रंगघर मन में रंग भरता है तथा असम की एक गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है।